भारत महिमा। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 1890 में वाराणसी में हुआ है और उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में हुई है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वे हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं झरना, आंसू, लहर, ये सभी काव्य हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह है। इरावती, कंकाल, तितली, ये उपन्यास है। आइए अभी देखते हैं कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव का सजीव वर्णन किया है और हमें अपने देश पर गर्व करते हुए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना है, यह संदेश दिया है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि जयशंकर प्रसाद जी भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों का भेंट हिमालय के आंगन को देता है। सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ने से ओस की बूंदें हीरे के कणों की तरह चमकने लगती है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्यमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि कहते हैं कि सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ। वे सिर्फ जगे नहीं बल्कि विश्व को जगाने लगे। इस तरह संसार में फैला अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। पूरा संसार ज्ञान प्राप्त करके शोक दुख से मुक्त हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं कि भारत देश ने ही विश्व को संगीत की अनमोल भेंट दी है। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने एक हाथ में वीणा व दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल धारण की और उस वीणा के 7 स्वर 7 नदियों के प्रदेशों में गूंजे और सामदेव के मधुर संगीत का आविष्कार हुआ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि इस धरती पर सिर्फ लोहे से ही युद्ध जीता नहीं जा सकता, बल्कि धर्म से और शांति से भी हम उसे जीत सकते हैं। भारतवासियों ने सारे संसार में सबसे पहले शांति का संदेश फैलाया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद भिक्षु बन गए और जगह जगह जाकर सभी को दया भाव की सीख देते रहे। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। कवि कहते हैं कि भारत ही वह देश है जो यूनानी शासक को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने दया दिखाते हुए उसे मौत की सजा नहीं दी। आज चीन में जो धर्म फैला है वह भारत की ही देन है। भारत ने ही बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, संघ, धम्म का ज्ञान कराया था। सिंहल अर्थात श्रीलंका, श्रीलंका को पंचशील, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, नशा ना करना, हिंसा ना करना, पाप ना करना आदि का ज्ञान कराया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि का कहना है कि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं है। हम भारत भूमि की संतान हैं, यही हमारी जन्मभूमि है। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए हैं, यह हमारी मातृभूमि है।
चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारत माता के पुत्रों का चरित्र पवित्र रहा है, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है, वे हमेशा से नम्रता अर्थात प्यार से व्यवहार करते हैं। हमारी यह विशेषता रही है कि हम किसी को विपन्न अर्थात दुखी नहीं देख सकते। हमारे हृदय में भारत के लिए गर्व की भावना है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का अर्थ है आदत। कवि के अनुसार हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी, हम हमेशा दानवीर रहे हैं। अतिथि को हमारे यहाँ ईश्वर माना जाता है। हम सदा सत्य बोलते हैं, हमारे हृदय में तेज है, हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता से करते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हम वही दिव्य आर्य की संतान हैं। हमारी रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति एवं वही ज्ञान है। हम इतने युगों बाद भी उसी भारत देश के वासी हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहना चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए जी रहे हैं, इस बात का हमें अभिमान और खुशी है। हमें अपने भारतवर्ष से प्यार है, हमें अपना सब कुछ इसी पर न्यौछावर करना चाहिए। उषा अर्थ भोर, अशोक अर्थ शोक से रहित, उपहार अर्थ भेंट, हीरक हार अर्थ हीरो का हार, आलोक अर्थ प्रकाश, व्योम अर्थ आकाश, तम अर्थ अंधेरा, संस्कृति अर्थ संसार, विपन्न अर्थ निर्धन, सप्त सिंधु अर्थ 7 नदियाँ, विमल वाणी अर्थ निर्मल वचन, सप्रीत अर्थ प्रेम के साथ, साम अर्थ सामवेद, धरा अर्थ धरती, सम्राट अर्थ राजा, गौरी अर्थ यवन का शासक, स्वर्ण भूमि अर्थ बर्मा देश, सील अर्थ शांति, सिंहल अर्थ श्रीलंका, चरित अर्थ चरित्र, पूत अर्थ पुत्र, नम्रता अर्थ प्यार, टेव अर्थ आदत, मुहावरा निछावर करना, उसका अर्थ है अर्पण करना, समर्पित करना।